बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज का मेरा वीलॉग बिल्कुल गैर सियासी है, इसमें कोई सियासी बात नहीं है। आज मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान के लोगों का ये बुनियादी सवाल है कि जो बिजली के बिल हैं उसमें कमी कैसे हो सकती है, बिजली की बचत कैसे मुमकिन है, इसमें हुकूमत क्या पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म कर रही है या हुकूमत के पास कोई और हथियार ही नहीं है कि जिसके ज़रिए वो टैक्स कलेक्ट कर सके। और आप और मैं क्या कर सकते हैं। ये बुनियादी बात है कि हम खुद ये जो बिजली के बिलों की सूरत में हम पे इजाफी बोझ पड़ता है, इस बोझ को कैसे कम कर सकते हैं। नंबर वन बात यह है कि हुकूमत दो तीन मामलात में बिल्कुल बेबस है। एक बेबसी ये है कि जो IPPs के मुआहदे हैं उसमें कैपेसिटी चार्जेस हैं। कैपेसिटी चार्जेस उस कीमत को कहा जाता है जो आप बिजली ख़रीदे बग़ैर देते हैं। जब मुआहदे किए गए तो उन मुआहदों में इन प्लांट्स के मालिकान के साथ ये तय हुआ कि आप जब ये प्लांट लगा रहे हैं, अगर हम आपसे बिजली ख़रीदेंगे तो हम आपको मिसाल के तौर पे 10 रुपए देंगे, और अगर हम बिजली हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें ख़रीदनी नहीं पड़ रही, तो 5 रुपए हम फिर भी आपको देंगे। अब ये कैपेसिटी पेमेंट है और ये हुकूमत पाकिस्तान को उन मुआहदों के लिए देनी ही देनी है, उन मुआहदों की सूरत में। अब अगर हम नहीं देते, जब आप मुआहदे करते हैं इंटरनेशनल फर्म्स के साथ, तो फिर वो आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, मामला लिटिगेशन में जाता है, और मुआहदे की खिलाफ वर्जी अगर आप पे साबित होती है तो फिर आप पे जुर्माना होता है, और वो जुर्माना इस कीमत से कई गुना ज़्यादा होता है। और फिर वो जुर्माने का बोझ भी सार्फिन, जिसको हम बोलते हैं, जो सर्फ करते हैं बिजली, जो इस्तेमाल करते हैं, यानी पाकिस्तान के अवाम, उन पर आ जाता है। लिहाजा अब दूसरा एक वतीरा ये भी है, हमारे FBR की जो परफॉर्मेंस है माशाल्लाह वो बड़ी बेहतरीन है, और उस परफॉर्मेंस के लिए FBR ने बड़ा बेहतरीन तरीका ढूंढा हुआ है, बजाय इसके कि वो टैक्स नेट को बढ़ाएं। बिजली के बिल एक आसान ज़रिया है टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का। IMF ये कहता है कि पाकिस्तान पे कर्ज़ों का बोझ ज़्यादा है, लिहाजा पाकिस्तान के जो इस वक्त के अखराजात हैं, वो किसी भी किस्म के अखराजात हैं, वो पाकिस्तान को अपने टैक्स कलेक्शन में से, यानी पाकिस्तान जो टैक्स वसूल करता है उसमें से पूरे करने चाहिए। बाकी कोई और ज़रिया अपने अखराजात पूरे करने के लिए आपको नहीं अपनाना होगा। और अगर हुकूमत सब्सिडी दे देगी और FBR इस तरह टैक्स वसूल नहीं करेगा, और हमारे यहाँ टैक्स नेट इंतहाई कम है, डायरेक्ट टैक्स देने वालों की तादाद इंतहाई कम है, तो फिर यही तरीका बचता है। मैं समझता हूँ कि ये जो तरीका है ये गैर मुनसिफाना है। टैक्स पेयर को सहूलियात दी जाएँ, टैक्स का तरीक़ाकार आसान कर दिया जाए, तो लोग टैक्स नेट में आएंगे। वैसे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हम दे रहे होते हैं। खैर ये तो एक कहानी है FBR की और हुकूमत की, लेकिन ये जो सवाल है कि बिजली की बचत और बिलों में कमी कैसे लाई जा सकती है, इसमें आपका और मेरा किरदार क्या हो सकता है, ये इंतहाई अहम बात है। देखिए, हमारे यहाँ घरों में आपने देखा होगा कि अक्सर ये कल्चर है कि घर में कोई मेहमान आता है तो हम घर की सारी बत्तियाँ रोशन कर देते हैं, हम घर के सारे पंखे चला देते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने ये फ़ील किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर भी है कि कोई मेहमान, कोई अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त घर में आया हुआ है तो उसको ये इंप्रेशन ना जाए कि इसने फ़लाँ कमरे की बत्ती बंद की हुई थी, और कोई ये ना समझे कि फ़लाँ शख्स जो है वो कंजूस है या ज़रूरत से ज़्यादा बचत कर रहा है। सो हम ये अपनी एक तरह से मसनूई साख बचाने के लिए अपनी जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं या घर की बैठक में बैठे हैं, तो घर के किचन में कोई काम नहीं है तो उसकी बत्ती या उसका एग्जॉस्ट या पंखा चलाने का कोई तुक नहीं बनती। लेकिन हमारे यहाँ 80% घरों में ये रिवाज है। लिहाजा हमें जो गैर ज़रूरी लाइट्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए। अच्छा, अब रात को क्या होता है, हमारे यहाँ एक और भी कल्चर है कि हम चीज़ों को स्टैंड बाय मोड पे छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में टेलीविज़न या LED ऑन है और उसका स्विच लगा हुआ है, कनेक्ट है और स्विच ऑन है, यानी उसका बटन ऑन है, और रिमोट से आपने उसको बंद कर दिया है। तो एक बात याद रखें कि वो LED आपके एम्पेयर्स ले रही है, वो कहीं ना कहीं एम्पेयर सर्फ हो रहे हैं। जब आप उसको ऑन करेंगे वो और ज़्यादा लेगी, लेकिन इस तरह वो एम्पेयर चल रहे होते हैं। फिर दूसरा क्या कि हम जो पंखा है उसको उसके स्विच या जिसको हम बटन बोलते हैं उसके बजाय डिमर से ऑफ़ कर देंगे। अब वो डिमर से जब आप ऑफ़ करेंगे, बटन ऑन रहेगा, फिर भी आपके एम्पेयर जाएंगे। इसी तरह घर के अंदर और छोटी छोटी अप्लाइंसेस हैं जिनको अगर हम, क्योंकि ये बिजली जो है ये एम्पेयर में ट्रांसफ़र होती है, सो एक यूनिट भी बड़ा एम्पेयर जो है, जो बिजली का एक यूनिट है, एक तो वो यूनिट है जो आप काउंट करते हैं, लेकिन एक एम्पेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत से एम्पेयर मिल के फिर वो एक मीटर वाला यूनिट चला देते हैं आगे।
जो आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, लाइटें हैं, पंखे हैं, ओवन हैं घर में, एलईडीज़ हैं, इनको स्टैंड बाय मोड से हटा दें, इनको प्रॉपरली स्विच ऑफ किया जाए। प्रॉपरली इनको स्विच ऑफ करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ जिन घरों में एयर कंडीशंस हैं, अब हमारे यहाँ एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की आदत बन गई है कि हमें एडिक्शन हो चुकी है एयर कंडीशनर की। ये जो एयर कंडीशनर्स हैं, आसान तरीका है, बड़े जदीद किस्म के ये आ चुके हैं। कोशिश करें कि जो इन्वर्टर हैं, ऑल्दो वो एक बार आपको महंगे पड़ते हैं लेकिन बिजली की बचत उससे होती है। आप रात के टाइम जब एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो उस एसी को आप सोने से घंटा दो पहले ऑन कर लें। फिर उसके बाद एक टाइमर का ऑप्शन होता है, टाइमर में 2-3 घंटे का टाइमर लगा दें और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बंद होने का फ़ायदा ये है कि बाज़ औक़ात मैंने देखा है घरों में जो आजकल प्रैक्टिस है, एसी बंद नहीं करना, रात को सोते हुए उठना है, अलमारी से जाके कंबल निकालना है, वो ओढ़ लेना है, एसी बंद नहीं करना। अरे भाई, जब आपको एसी 2-3 घंटे बाद आप बंद कर देंगे तो आपको कंबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बहुत बड़ी बचत होगी। यानी अगर आपके घर में एसी रात के वक्त आप सो रहे हैं, आमतौर पे 8 घंटे 10 घंटे चलता है, तो आप उसको 4 घंटे पे ले आएँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप ये करेंगे तो यकीन मानिए कि इसका आपको फ़ायदा होना है। अच्छा, फिर डिवाइसेस जब हम लेते हैं, हमारे यहाँ क्योंकि एक बड़ा अलमिया हमने ये भी देखा कि हम टेक्नोलॉजी फेमिलियर नहीं होते। हमारे यहाँ आज भी बात की जाती है, वो हमारे घर में जापान की वॉशिंग मशीन पड़ी है, वो लोहे वाली, और वो बड़ी बड़ी बेहतरीन है, वो फलाना पंखा पड़ा है। ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी जूं जूं बदलती है, पूरी दुनिया में स्मार्ट डिवाइसेस आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो चुकी है। अब जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो वॉशिंग मशीन्स हैं, जो आपके यूपीएस हैं, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे आ चुके हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो ये जो एम्पेयर एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे यूपीएस ने बैटरी चार्ज करनी है, जो पुराने यूपीएस हैं, अगर आपने बैटरी आपकी फुल भी चार्ज हो गई है लेकिन वो चार्जिंग के ज़ुमरे में जो बिजली आती है वो लेता ही रहेगा। इन्वर्टर का क्या है, बैटरी की चार्जिंग जो ही फुल हुई उसके बाद आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली वो एम्पेयर लेना बंद कर देता है। इसी तरह फ्रिज के अंदर है, थर्मोस्टेट आपने जिस जगह रख दिया है और उसके बाद जब वो अटेन कर लेता है फ्रिज उस टेम्परेचर को, तो उसके बाद जब तक वो उसको नीचे नहीं लाता उस वक्त तक फ्रिज बंद हो जाता है। और वो क्योंकि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपकी बिजली लेना कम हो जाती है। सो एक तो एसी के बारे में मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। पिछले दिनों मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि अब जो हमारे यहाँ ये आते हैं एसी फिक्सिंग वाले, इन्होंने बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिया है। एक 3-पिन शू लगा होता है उसके साथ, ये उसको काट देते हैं और काट के डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं और आपका जो मेन बोर्ड है उसमें एक ब्रेकर जो है वो स्विच बन जाता है। अब उसका नुकसान ये है कि आप जब अगर वारंटी कार्ड पढ़ें ना, ये जो अप्लायंसेस की कंपनीज़ हैं जो आपको एसी बेचती हैं, तो उसमें लिखा होता है कि 3-पिन स्विच को अगर आप निकाल दें, उसको काट दें, तो आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। अब बाज़ के कंप्रेसर की 4 साल वारंटी होती है, बॉडी की 10 साल होती है, इसी तरह, तो आप उससे मुबर्रा हो जाते हैं, आप फिर वो क्लेम नहीं कर सकते। एक तो नुकसान ये होता है, बाज़ाब्ता उसको बोर्ड में लगाएं। दूसरा, जब आप ब्रेकर डायरेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेकर पे हमारी प्रैक्टिस नहीं होती उसको ऑन ऑफ करने की, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि पिछले दिनों मेरे घर में लाइट गई और फिर वो वापस जब आई तो लाइट डिम थी, कोई ट्रांसफार्मर में मसला था, कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ गया था। अब एसी ब्लिंक कर रहा था, वो ऑन हो रहा था, ऑफ हो रहा था। तो हमेशा जब भी अप्लायंसेस लगाएं, उसका वो 3-पिन स्विच जो होता है उसके साथ लगाएं, उस शू को लगाएं, उसको मत उतारें और उसका बटन अपनी एक्सेस में रखें, ताकि जब आप जी चाहे, जब आपको ज़रूरत ना हो, जी की क्या बात है, ज़रूरत ना हो तो आप उसको बंद भी कर सकें। सो ये कुछ तरीक़ाकार हैं हम अपने डिवाइसेस में अपने जदीद टेक्नोलॉजी ला के, क्योंकि बहुत से लोग नए घर बना रहे होते हैं उसमें तो चलने लग जाता है, लेकिन पुराने भी जो हैं उन्हें थोड़ा सा अगर वो एक बार ख़र्चा कर लेते हैं तो वो माहाना अखराजात से बच जाएंगे। ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो पाकिस्तान में लोग पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो हमारे एंड पे भी मैं समझता हूँ कि अगर 50% हुकूमत के एंड पे है तो 50% हमारे एंड पे है। और मिसाल के तौर पे अगर किसी का बिल 10,000 रुपये ज़्यादा आ गया है तो वो 50% एफर्ट करके, और ये एफर्ट मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन अपने घरों में करेंगे तो फिर ये आदत बन जाएगी। इस कल्चर को हम बदल देंगे तो वो जो 10,000 में से 5,000 की बचत तो हमारे हाथ में है ही है, हम उसको कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घरों में मैंने देखा कि शहरों में सोलर पैनल लगाने का रिवाज बहुत निकल चुका है। इस रिवाज को फ़रोग़ देना होगा। इस पे हुकूमत को चाहिए, बैंक्स को चाहिए कि इसकी फाइनेंसिंग आसान कर दें।
और अक्सर लोग हमारे, मैंने देखा सोशल मीडिया पे वो बिल शेयर कर रहे हैं कि इतने जब बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लोगों पे इतना बोझ पड़ भी गया है, लेकिन जिन लोगों ने सोलर पैनल लगा रखे हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जिनके बिल नेगेटिव आए हुए हैं। नेगेटिव क्या होता है कि मिसाल के तौर पे -10,000 आया हुआ है, ये वो -10,000 है जो वापडा ने आपको देना है या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आपको देना है, यानी आपके ज़िम्मे अब कुछ नहीं है। सो एक बार वो भी अगर जब आप घर बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने 2 करोड़ का घर बनाना है, तो उसमें 25-30 लाख और बजट रख लें कि हमने इस पर सोलर भी लगाना है, जो चीज़ें घर के साथ लग जाएं वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये कुछ हालात हैं, मैंने समझा कि आज इस पर बात की जाए और ताकि कुछ जिम्मेदारी हम भी लें। ये बिजली के बिलों की वजह से हम जो जहनी तौर पर दबाव का शिकार हैं, लोग इस वक्त यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ऐसे इक़दामात, ये चंद बातें हैं जिनका ख्याल करके हम अपने लिए ख़ुद आसानी पैदा कर सकते हैं। बाकी हुकूमत के लिए हम दुआगो हैं, और हम दुआगो हैं कि मुल्क के अंदर ये बिजली का निज़ाम ऐसा हो जाए, हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिसी मेकर्स इसको ऐसा कर दें कि ये भी दूसरे मुल्कों की तरह सस्ती मिले हमें। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।